आज अपन पढ़ने वाले हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो जो मेडिकेशन इज अ सब्सटेंस, मेडिकेशन क्या होती है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर डायग्नोसिस करने के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, किसी भी सिम्टम्स को रिलीफ यानी उसको उससे रिलीफ करने के लिए, एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, और ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकेशन अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फार्मेकोलॉजी जो होती है एक स्टडी होती है। फार्मेकोलॉजी क्या होती है? उसमें अपन स्टडी करते हैं कि जो ड्रग्स होती है वो कैसे इफेक्ट करती है ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उस पर कैसे इफेक्ट डालती है कौन, जो ड्रग्स होती है वो। तो उसमें अपन स्टडी किसमें करते हैं? फार्मेकोलॉजी में करते हैं। पर्पस की बात करें मेडिकेशन की, तो ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्पस। कौन कौन से पर्पस होते हैं? देखो, पहला आता है डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज। किसी भी डिजीज को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका मेडिकेशन का पर्पज है, उसका उद्देश्य है। जो आप मेडिकेशन ली तो उसका जो आइडेंटिफाई, किसी भी डिजीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसको मेडिकेशन दी जाती है। प्रोफाइलैक्सिस, टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को होने से आप रोक सकते हो तो प्रोफाइलैक्सिस है। तो मेडिकेशन से आप क्या कर सकते हो? किसी भी डिजीज को रोकना चाहते हो तो आप किसका मेडिकेशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि हिपेरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, जैसे कि हिपेरिन होता है वो क्या करता है? थ्रोम्बोसिस को रोकता है, यानी वो ब्लड सेल्स को जमने से रोकता है। एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और जो कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं अपन जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। थेरेपेटिक पर्पज इसका, टू क्योर द डिजीज, किसी भी डिजीज को क्योर यानी खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उस डिजीज को खत्म एंड करने के लिए उस थेरेपेटिक पर्पज होता है मेडिकेशन का। अगला पर्पज की यूज बात करें, यूज ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स होती है उसका यूज़ क्या होता है? तो जो ड्रग्स होती है उसका यूज है प्रिवेंशन करने के लिए, किसी भी डिजीज को आप प्रिवेंट करने के लिए। यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट डिजीज, किसी भी जो डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस, रोकथाम की जाती है, वो ड्रग्स का यूज सही। जैसे कि वैक्सीन हो गई, वैक्सीन का यूज करके अपन किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस हो गया, एस्टैब्लिशिंग द पेशेंट डिजीज और प्रॉब्लम। एस्टैब्लिश, किसी भी पेशेंट की जो डिजीज है और प्रॉब्लम है उसको एस्टैब्लिश यानी उसको आइडेंटिफाई करना, वो डायग्नोसिस होता है। तो यूज ऑफ ड्रग, ये ड्रग का यूज है। सप्रेशन की बात करें, सप्रेशन का मतलब है क्या होना? दबाना। देखो, सप्रेशन द साइंस एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंट्स द डिजीज प्रोसेस फॉर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। जो भी डिजीज प्रोग्रेस हो रही है उसको रोकना, वही क्या है? सप्रेशन, उसको दबा देना वहीं पर। तो जैसे कि एंटी कैंसर हो गई, एंटी वायरल ड्रग्स हो गई, ये क्या होती है? सप्रेशन का काम करती है ना। अगले बात करें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है एलिवेट द सिम्टम्स फॉर पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज। किसी भी क्रोनिक डिजीज है, कोई भी क्रोनिक डिजीज यानी गंभीर डिजीज है, बहुत ज़्यादा दिनों से चल रही है, उस डिजीज को अगर आपको कम करना है, उसको धीमा करना है तो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो ट्रीटमेंट होता है एंटी अस्थमिक ड्रग्स हो गई, जो कि अस्थमा जो वाले पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। क्योर, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, एंटी हेलमिंथिस। कंप्लीट इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है खत्म। अगर आपको कंप्लीट किसी भी डिजीज को खत्म करना है तो वो क्योर होता है ना। एनहेंसमेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, एनहेंसमेंट का मतलब बढ़ाना, एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बढ़ाना, बढ़ाने का भी यूजेस है ड्रग्स का। अचीव द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की बढ़िया स्थिति हो जाएगी आपकी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। विटामिन, जैसे विटामिन की गोली आती है, मिनरल्स होती है, तो ड्रग्स यूज की जाती है। राइट्स ऑफ ड्रग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है उसके राइट्स क्या है? 5 राइट है, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो अपन को मेडिकेशन देते समय क्या होती है? ध्यान रखनी पड़ती है। देखो, मेडिकेशन अगर कैन बी डेट्रीमेंटल टू पेशेंट, किसी भी पेशेंट के लिए जो मेडिकेशन अगर एरर आ गया, कोई आपने गलत पेशेंट को गलत जो डोज दे दी, गलत उसको रूट आपने गलत यूज़ कर लिया, तो क्या होगा? जो पेशेंट होगा उसके लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, और ये क्या है? मेडिकेशन एरर है। और मेडिकेशन एरर को रोकने के लिए ये 5 राइट दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? राइट पेशेंट, पहला क्या है? राइट पेशेंट है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज। देखो, आपको अगर आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट को तो आपको उसको उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना है, पेशेंट के ऊपर ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है। दिस कैन बी डन बाय आस्किंग द क्लाइंट, आपको कुछ नहीं करना, आपको पूछना है बस क्लाइंट से कि द मेंशन हिज फुल नेम, वो अपने फुल नेम बताए, पूरा नाम बताए। विच शुड बी कंपेयर्ड विद द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, जो फिर उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ से? ब्रेसलेट से, उसके हाथ में ब्रेसलेट लगा होगा उससे। द पेशेंट फोल्डर से, पेशेंट के फोल्डर से। एंड मेडिकेशन चार्ट से आप क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो कि पेशेंट ने जो अपना नाम बताया है वो सही है और वो राइट पेशेंट है। पहला ये हो गया। दूसरा राइट की बात करें, नहीं अभी दे रहा हूँ, बिवेयर ऑफ सेम एंड सिमिलर फर्स्ट। आपको क्या होना चाहिए? सावधान रहना है, सेम और सिमिलर फर्स्ट। कोई अगर नाम एक ही व्यक्ति, जो 2 व्यक्तियों का नाम सेम है तो उसके आपको क्या रहना है? सावधान रहना है। सर नेम्स, उनको आपको सर नेम्स को यूज करना है प्रिवेंट द एरर को रोकने के लिए। ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वन पर्सन मेडिकेशन टू अनदर, क्योंकि एक पेशेंट की जो मेडिकेशन है दूसरे पेशेंट पे लग सकती है, इसके लिए आपको क्या करना है? सर नेम का यूज करना है। और आपको सेम और सिमिलर जो पेशेंट है उसके लिए सर नेम का यूज करना है। अब आते हैं दूसरा जो
राइट आता है वो आता है राइट मेडिकेशन। आपको राइट मेडिकेशन देनी है। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एनी मेडिसिन, किसी भी जो मेडिसिन होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है नेम ऑफ मेडिकेशन चार्ट कि मेडिकेशन चार्ट है, मेडिकेशन ऑर्डर में आपको कंपेयर कर लेना है नेम की, वो पेशेंट वही है कि जिसको अपन मेडिकेशन दे रहे हैं वही पेशेंट है और तो नहीं है। विद डेट ऑन द मेडिकेशन एटलीस्ट 3 टाइम्स चेकिंग मेडिकेशन लेवल, और हमको 3 टाइम्स यानी 3 बार अपन को चेक कर लेना है मेडिकेशन लेवल पर भी, क्यों मेडिकेशन पे जो नाम लिख रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल लिखा होता है ना उसमें, तो जो मेडिकेशन लेवल है उस पर आपको चेक कर लेना है कि जो मेडिकेशन चार्ट पे जो चीज़ लिख रही है या फिर जो ऑर्डर आया है ऊपर से प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो वही है ना, तो आपको चेक कर लेना है। व्हेन रिमूव इट फ्रॉम स्टोरेज यूनिट, आप जब स्टोरेज यूनिट से जब रिमूव करो, जब देख लेना है आपको, कंपेयर मेडिकेशन लेवल, और फिर कंपेयर करनी है मेडिकेशन लेवल को विद द ट्रीटमेंट चार्ट से आपको, और मेडिकेशन लेवल और नेम और ट्रीटमेंट चार्ट ऑफ द पेशेंट नेम टैग, और आपको जो पेशेंट का नेम का टैग लग रहा है उस पर आपको देख लेना है कि पेशेंट सही है जिसको मैं देने जा रहा हूँ, राइट मेडिकेशन है या नहीं है। और जो मेडिकेशन भी चेक कर लेनी है कि मैं जिस पेशेंट को जो मेडिकेशन दे रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगला देखो राइट टाइम। एक राइट टाइम भी स्पेशली सम ड्रग्स, ड्रग टाइमिंग इज वेरी स्पेशली विद सम ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स। देखो जो एंटीबायोटिक्स होती है, एंटी मलेरिया जो ड्रग्स होती है, उनके लिए आपको टाइमिंग की भी ये जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। कैसे? क्योंकि जो अगर आप जो कोई खाली पेट की जो आप गोलियाँ खाते हो तो खाली पेट भी लेनी पड़ती है, और कुछ रोटी खाने के बाद आप जो भोजन करते हो उसके बाद आपको खानी पड़ती है। तो ये राइट टाइम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये भी क्या है कि अपन को जो राइट है 5 राइट में से एक राइट है राइट टाइम। तो जो प्रिवेंट रेसिस्टेंट, किसी भी रेसिस्टेंट है ना, सम ड्रग्स मस्ट बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक। जो कुछ ड्रग्स जो होती है एम्प्टी स्टमक दी जाती है, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स होगी, एंड सम आफ्टर मील्स, कुछ आफ्टर मील्स खाने के बाद दी जाती है, जैसे एनएसाइड्स हो गया। और द इंटरवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और इंटरवल आपको क्या है ना उनमें थोड़े टाइम के बाद देनी है, जैसे 5 घंटे के बाद इंटरवल देना है उनमें, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स शुड आल्सो बी एडहेड टू, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ड्रग्स दैट द ब्लड कंसंट्रेशन, और आपको ब्लड कंसंट्रेशन, जो ब्लड में कंसंट्रेशन होगी ड्रग्स की, उसको आपको चेक करते रहना है कि वो ज़्यादा तो नहीं हो गई ना ब्लड में, तो उसको इज़ नॉट अलाउड टू फॉल बिलो। अगर फॉल बिलो यानी अगर कम कंसंट्रेशन होगी ब्लड में, कम हो गई, तो आपको क्या नहीं करना, अलाउ नहीं करना। तो गिवन लेवल और फॉर अदर 2 सक्सेसिव डोजेस देनी आपको क्लोजर देन प्रेस्क्राइब माइट इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन टू अ डेंजरस लेवल दैट कैन हार्म द पेशेंट। अगर आपने एक डोज दे दी और उसके बाद भी थोड़े टाइम के बाद अगर ब्लड कंसंट्रेशन आपने चेक नहीं किया और उसके बाद भी आपने दूसरी डोज दे दी, तो वह पेशेंट के लिए हार्म हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अगला देखो राइट डोज। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मेडिकेशन एट हैंड आर इज अ लार्जर वॉल्यूम। अब राइट डोज क्यों है कि अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपने राइट डोज ही नहीं दी तो फिर क्या मतलब है। तो मेडिकेशन एट हैंड आर इन अ लार्जर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, अगर कोई जो मेडिकेशन आपको किसी ने आपको लार्जर वॉल्यूम में दे दी, लार्जर मात्रा में दे दी, ठीक है, और प्रेस्क्राइब्ड जो ऑर्डर है वो जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर है उसमें आपको जो मेजरमेंट यूनिट है वो डिफरेंट है। जो प्रेस्क्राइब्ड जो ऑर्डर दिया है किसने, डॉक्टर ने, उसमें आपके जो मेजरमेंट यूनिट है वो डिफरेंट है, और जो आपको लार्जर वॉल्यूम ज़्यादा दे दी और आपने मेजरमेंट किया, फिर सप्लाइड फ्रॉम द फार्मेसी, जो सप्लाई हुई है फार्मेसी से, वो यूनिट आपको मेजरमेंट करनी है जो कि डिफरेंट है, अलग है। किससे? तो आपको केयरफुली और करेक्ट कैलकुलेशन करना है, केयरफुली और करेक्ट कैलकुलेशन करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट ओवर और अंडर डोजेस ऑफ मेडिकेशन। क्योंकि अगर आपने ये चेक ही नहीं किया कि जो डोज जो फार्मेसी वाले ने आपको डोज बताई है, आपको लिख दे दी, है ना, फिर जो डॉक्टर ने जो डोज दिए वो भी अलग लिखी है, तो आपको फिर उसको चेक करना पड़ेगा, केयरफुली और करेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि प्रिवेंट करेगा अंडर डोज और हाई डोज, यानी प्रिवेंट करेगा ओवर डोज भी नहीं हो और अंडर डोज भी ना हो मेडिकेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगर बात करें तो आता है राइट रूट। एन एक्सेप्टेबल मेडिकेशन ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन। राइट रूट, आपको राइट रूट तो देखना ही होगा, क्योंकि रूट अगर आपने गलत दे दिया तो उससे बहुत खतरनाक उसके कोई डिजीज हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो एन एक्सेप्टेबल मेडिकेशन ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन। आपको एक्सेप्टेबल मेडिकेशन जो होती है, कोई मेडिकेशन आपने एक्सेप्ट की, उसको ऑर्डर जस्ट जो स्पेसिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन, उसका मेडिकेशन का रूट आपको पहले देख लेना है। और यदि दिस इज अनक्लियर, अगर आपको पता नहीं है, तो प्रेस्क्राइबर शुड बी कॉन्टेक्टेड टू क्लेरिफाई और स्पेसिफाई। अगर आपको अनक्लियर है कि ये मुझे पता नहीं है कि ये रूट कौन सा है, तो आपको डॉक्टर से क्लेरिफाई कर लेना है, स्पेसिफाई उससे पता कर लेना है। द नर्स शुड नेवर डिसाइड, और नर्स को डिसाइड नहीं करना है ऑन अ रूट विदाउट कंसल्टिंग द प्रेस्क्राइबर। डॉक्टर के कंसल्ट के बिना, डॉक्टर के परामर्श के बिना आपको रूट डिसाइड नहीं करना है। ये क्या है? 5वां रूट है, जो कि 5 रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अगला बात करें ड्रग्स फॉर्म को। ड्रग्स की जो फॉर्म्स होती है कौन कौन सी होती है, बहुत सारी फॉर्म्स में दी जाती है, जैसे कि सॉलिड हो गई, लिक्विड होगी, सेमी सॉलिड होगी। जब सॉलिड में जो होती है टेबलेट यूज़ करते हैं अपन, कैप्सूल यूज़ करते हैं, लिक्विड में सिरप हो गई, आई ड्रॉप्स हो गई, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, लोशन उनका यूज़ करते हैं, है ना। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ओरल, पेरेंटल, टॉपिकल, इनहालेशन, ये 4 रूट हैं, आपको याद रखने हैं। ओरल रूट की बात करें तो ओरल रूट जो होती है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में, ओरल रूट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो कि माउथ में आपको जो मेडिकेशन दे रहे हो वो ओरल रूट में आता है। तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में सब जो कुछ मेडिकेशन आर रेडिली एब्जॉर्ब व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग। जब आप सबलिंगुअल का मतलब है जब आप टंग के नीचे रख दोगे, प्लेस कर दोगे किसी मेडिकेशन को, तो वो डिजोल्व हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, है ना। तो ये सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है मेडिकेशन बाय प्लेसिंग इन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ की, उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे, मेडिकेशन को रख दोगे। चीक जो चीक की जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, उनके म्यूकस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट आप क्या करना है, प्लेस करना है मेडिकेशन को, अंटिल जहाँ तक वो डिजोल्व न हो जाए। तो ये बकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब अगला बात करें तो पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट का मतलब है जो बॉडी टिश्यू होते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ मेडिकेशन इनटू बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो मेडिसिन का तो पेरेंटल होता है। जैसे कि इंट्राडर्मल, जो इंट्राडर्मल यानी इंट्राडर्मल का मतलब होता है जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है अपनी जो स्किन होती है, इंजेक्शन इनटू द डर्मिस, सॉरी जो डर्मिस लेयर होती है जस्ट अंडर द एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है, एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस। तो डर्मिस में क्या हुआ जाता है, इंटरडर्मल, वहाँ पर इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस की बात करें, सबक्यूटेनियस कहाँ होती है, देखो एपिडर्मिस फिर डर्मिस, फिर डर्मिस की भी नीचे क्या होती है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वहाँ पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे सबक्यूटेनियस कहा जाता है, जो कि डर्मिस ऑफ द स्किन के नीचे होती है। इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में लगाई जाती है वो इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस जो इंजेक्शन इनटू द वेन, वेन में लगाया जाएगा, सिरा में लगाया जाएगा, वो इंट्रावेनस। ये देखो इंट्रामस्कुलर जो होता है सीधा 90 डिग्री पे लगाया जाता है, जो कि मसल्स पे लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू पे लगाया जाता है, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे इसको। इंट्रावेनस की बात करें, इंट्रावेनस जो होता है वो वे जो वेन होती है उस पर लगाया जाता है, देखो वेन निकल रही है उस पर लगा दिया जाता है थोड़ा और टेढ़ा करके। और इंट्राडर्मल सबसे लेटा दिया जाता है, पूरी इंजेक्शन को ही टेढ़ा कर दिया जाता है। और ये कहाँ पर लगाया जाता है, इंट्राडर्मल यानी डर्मिस पे लगाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, सम मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी कैविटीज। कुछ मेडिकेशन होती है जो कि बॉडी कैविटी में भी दी जाती है, जैसे कि एपिड्यूरल हो गई, इंट्राथिकल हो गई, इंट्राओसियस हो गई, इंट्रा पेरिटोनियल हो गई, इंट्रा प्लूरल हो गई, इंट्रा आर्ट्रियल हो गई। देखो एपिड्यूरल की बात करें तो जो एपिड्यूरल मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द एपिड्यूरल स्पेस। जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर पाया जाता है, अपने बात की कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होती है, मेनिंजेस पाई जाती है, कितनी 3, कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो जो ड्यूरामेटर होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एपिड्यूरल लेयर पाई जाती है। तो एपिड्यूरल में क्या देना, मेडिकेशन देना, वही वो मतलब एपिड्यूरल स्पेस में क्या देना, जो मेडिकेशन देना, तो एपिड्यूरल में। इंट्राथिकल है जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है, कहाँ का, ब्रेन का, और जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन होते हैं वहाँ पर अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो मेडिकेशन को तो इंट्राथिकल हो जाएगा। इंट्राओसियस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मेरो। बोन मेरो में अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो मेडिकेशन को तो इंट्राओसियस हो जाएगा। इंट्रापेरिटोनियल की बात करें तो मेडिकेशन एडमिनिस्टर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में अगर एडमिनिस्टर कर रहे हो मेडिकेशन को तो वो इंट्रापेरिटोनियल हो जाएगा। इंट्राप्लूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस होता है, लंग्स की जो प्लूरा होती है यानी उसकी आउटर कवरिंग होती है, तो उसमें आप जो क्या दे रहे हो, मेडिकेशन दे रही हो, तो इंट्रा प्लूरल हो जाएगा। इंट्रा आर्टियल की बात करें, इंट्रा आर्टियल मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द आर्टरी। अगर आर्टरी में दे रहे हो तो इंट्रा आर्टियल हो जाएगा। अब बात करें टॉपिकल रूट की, तो टॉपिकल जो होता है मेडिकेशन अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर आप अप्लाइड कर रहे हो मेडिकेशन को तो वो क्या हो जाएगा, टॉपिकल रूट हो जाएगा। जैसे आइज हो गई, ईयर हो गई, नोज हो गई, माउथ हो गई, वेजिना हो गई, यूरेथ्रा हो गई और रेक्टम हो गया, ठीक है। और एक होता है इनहालेशन रूट। तो एडमिनिस्ट्रेशन इनहाल्ड मेडिकेशन थ्रू द नेजल, ओरल पासेज और एंडोट्रेकियल व ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स के द्वारा आप एडमिनिस्टर करो। इनहाल का मतलब होता है सूंघना, तो मेडिकेशन थ्रू द नेजल से ले रहे हो या फिर ओरल पासेज से ले रहे हो तो इनहालेशन रूट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा।